आज हम लोग जो क्लास 12वां का भौतिकी है उसमें 14वां चैप्टर जो तुम्हारा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, और कुछ उसके पदार्थ हैं, युक्तियां, जो डिवाइस है सेमीकंडक्टर से बनेंगे और उसके सर्किट वगैरह कैसा होंगे, परिपथ, इन सबों की चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में भी जानते हैं। नाम इलेक्ट्रॉनिक्स नाम काफ़ी सुना होगा। तो ये अर्धचालक से ही जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो कि भी हम लोग का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं आजकल घर में, लगभग सारे इक्विपमेंट तुम्हारा आजकल जो जैसे एलईडी बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं, या तुमको जितने भी तुमको परिपथ हैं, तुमको सारे जो बिजली की सहायता से जितना भी, चाहे मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ही आते हैं। और ये सब सारे जो हैं अर्धचालक पर बेस्ड हैं, सेमीकंडक्टर पर आधारित हैं ये सब। तो सेमीकंडक्टर जैसे चिप्स है तुम्हारा, जितना लेते हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में जितने भी तुमको कंप्यूटर में जितने आलबे हार्ड डिस्क है जो कि चिप के रूप में उसमें, तो सब जगह तुमको जो माइक्रो चिप्स जिसको कहते हो वो सभी अर्धचालक पर ही सेमीकंडक्टर सिलिकॉन के बने हुए चिप्स होते हैं जो अर्धचालक हैं। तो ये तुमको आज के समय में इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स का किया ही जा रहा है सब जगह। तो इस अध्याय में हम लोग उसके बारे में बेसिक जो बहुत सी बातें हैं और उसका देखेंगे, और इससे जुड़े हुए जो डिवाइसेज हैं जैसे पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर नाम सुना होगा, उसके बाद लॉजिक गेट, तो ये सब तुम्हारे लॉजिक परिपथ, लॉजिक गेट में जैसे तुमको जो गेट आते हैं जो कि काफ़ी तुमको जो कि एंड गेट, ये और गेट, इन सबों का अध्ययन इस समय हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। पहले जो है तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे तुमको पहले जो कि आया, जैसे कंप्यूटर वगैरह बना जिस समय, तो उस समय जो है तुमको नियंत्रित रूप से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करने के लिए लोग उत्पन्न करता था, कैथोड ट्यूब में करता था, वैक्यूम ट्यूब में। जैसा कि इलेक्ट्रॉन के खोज में तुमने देखा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन के खोज में जे थॉमसन ने जैसे किया था, तुमको एक वैक्यूम ट्यूब लिया जाता है, एक इस तरह का एक ट्यूब होता है जिसमें कि तुमको इधर की तरफ एक धातु का इलेक्ट्रोड रहता है, इधर एक धातु का इलेक्ट्रोड रहेगा, और इसमें तुमको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकल करके इलेक्ट्रॉन को इधर नियंत्रित रूप से ये कैथोड से निकल के ये तुमको एनोड तक जाता है, ये एनोड की ओर जाता है। इसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। ये निर्वात नली हुआ, और यहाँ पर निर्वात करने के लिए यहाँ पे जिसके गैस को निकाल सकते हैं आप। तो इस तरह का ट्यूब में जो वैक्यूम ट्यूब होता था, तो इसमें तुमको किसको करता है, जो कि हाई वोल्टेज लगा करके तुमको इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित रूप से यह कैथोड से एनोड की ओर फ्लो कराया जा सकता था। तो ये जो तुमको है, इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज बहुत अधिक विद्युत की खपत होती है। निर्वात नली में जो कि इलेक्ट्रॉन का जो पहले प्रयोग किया जा रहा था, और जो कि तुम्हारा इसका निर्वात नली में जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करके इसको इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित रूप से फ्लो कराने के लिए इसका प्रयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का। तो तुम्हारा जो यार इसको ऐसे भी सकते, जो पुराना जो तुम्हारा टेलीविजन है जिसको हम लोग सीआरटी जो कहते हैं, सीआरटी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब उसका नाम भी है। वो जो टेक्नोलॉजी तुम्हारा जो कि देखते हो पहले का जो कलर टेलीविजन है जो कि तुम्हारा मोटा वाला जो होगा, दैट इज वो जो तुम्हारा है, दैट इज सीआरटी कहलाता है, कैथोड रे ट्यूब, उसका फुल फॉर्म ही यही होता है। अब इसी का जो वर्जन था तुमको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी, ये सब तुमको आ गए जो सेमीकंडक्टर बेस्ड आ गए। और अब तो ये एलईडी टीवी जो आ गया, एलईडी जो टेक्नोलॉजी आ गया, ये सब भी सेमीकंडक्टर बेस्ड ही है। मैंने एलसीडी में भी और इंप्रूव करके क्वालिटी क्या हो गया तुम्हारा, एलसीडी सीआरटी हो गया। जो तुम्हारा था पहले कैथोड रे ट्यूब, ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, जो कि टेक्नोलॉजी तुमको इसके पहले जो यूज किया था, तो इसमें ज्यादा ऊर्जा की खपत होती थी, ज्यादा कम टिकाऊ होता था, और ज्यादा विश्वसनीय भी नहीं था ये। तो अब जो अर्धचालक युक्तियां आ गई है जो कि ठोस इलेक्ट्रॉन, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये सब आधारित हैं, जो सॉलिड जो अर्धचालक होते हैं उस पर आधारित हैं ये सब युक्तियां। तो ये काफी कम बिजली की खपत करते हैं, इसका आयु भी ज्यादा है, और ये रिलायबल भी काफी हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है 1948 में जाके ये अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी की खोज हुई सबसे पहले, तो उसके बाद ये बनना शुरू हुआ। तो हम लोग इस चैप्टर में अर्धचालक, ये जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन था इसका, जिसमें अर्धचालक जो है तुमको किस प्रकार से आज रिवॉल्यूशन कर दिया, तुमको हर छोटे छोटे हमारा जो कहते हैं जो मोबाइल वगैरह है जो हमारे पॉकेट में आ गया, इतना इफेक्टिव जो डिवाइस बन सका, वो उसके पीछे तुमको सबसे पहले जो है तुमको सबसे बड़ा जो क्रांति है अर्धचालक सेमीकंडक्टर, जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो आया, उसी का ये तुमको आज एडवांस रूप है जो कि हम लोग उपयोग कर रहे हैं।
तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जन्म हुआ 1948 में जाके हुआ। तो इसमें जो है तुमको इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें की होगा कि सॉलिड मतलब कि सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ कैथोड से एनोड करते थे, उससे बाहर करते थे, और यहां पर क्या करते हैं, उसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का हम लोग कंट्रोल्ड फ्लो करा सकते हैं। और इसलिए तुमको किसी कम जाहिर है कि ऊर्जा की भी जरूरत है, और ये रिलायबल भी ज्यादा होता है। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्धचालक का, जो अर्धचालक कहते किसको हैं, पहले इसको व्यवस्थित रूप से हम लोग परिभाषित करेंगे। हम लोगों ने चालक पढ़ा है, कुचालक और अर्धचालक, ये 3 तरह के पदार्थ होते हैं। तो चालकता के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं अर्धचालक का। उसके बाद एक हम लोग आएंगे बैंड थ्योरी के आधार पर अर्धचालक का वर्गीकरण करेंगे। तो पहले अर्धचालक, चालक और कुचालक में विभेद करने के लिए सीख लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर में अर्धचालक के प्रकार में जाएंगे। अर्धचालक जैसे कि होता है जो प्योर स्टेट में जो कि अर्धचालक होता है उसे हम लोग नए अर्धचालक कहेंगे, और जब उसमें उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ जो है तुमको अशुद्धि को मिलाते हैं, जिसको हम लोग डोपिंग कहते हैं, तो उससे जो तुमको अपद्रवी अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, जो पी टाइप, एन टाइप। तो इन सबों को भी हम इस लेक्चर में शामिल करेंगे। तो इसका जो है तुमको, तो पहले तो अर्धचालक, चालक और चालक में चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर ठोस को चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्धचालक में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्धचालक के विषय में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे चालकता तुमको अगर हो किसी का, तुमको 10 पावर -20 से सीमेंस प्रति मीटर से, चालकता का मात्रक हो गया SI मात्रक, चालकता अगर 10 पावर -20 से 10 पावर -10 के रेंज में हो, 10 पावर -10 सीमेंस प्रति मीटर में, इतना कम हो चालकता, तो ये तुमको होगा कुचालक पदार्थ होगा। ये कैसा पदार्थ होगा? कुचालक, इंसुलेटर इसको इंग्लिश में कहेंगे, इंसुलेटर होगा ये। और ये जो चालकता का क्रम अगर 10 पावर -6 से 10 पावर 4 या 10 पावर 5 तक आ जाए, 10 पावर -6 से 10 पावर +5 तक, ये रफली होता है, सीमेंस प्रति मीटर में आ जाए, तो ये अर्धचालक कहलाएगा। ये तुमको हो जाएगा अर्धचालक या सेमी कंडक्टर जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर इसकी चालकता 10 पावर 2 से लेकर के 10 पावर 10 के बीच हो जाए, 10 पावर 2 से लगभग 10 पावर 8 कह सकते हैं, सीमेंस प्रति मीटर हो जाए, तो ये तुमको हो जाएगा चालक हो जाएगा। ये किस तरह के पदार्थ होंगे? ये चालक होंगे, कंडक्टर। तो ये जो तुमको है ओवरलैप भी करते हैं बहुत जगह पर, और इसमें और भी गुण के आधार पर इसको हम लोग बेहतर रूप में परिभाषित करेंगे, सेमी कंडक्टर। और प्रतिरोधकता जैसे है, इसमें जस्ट प्लस पावर को माइनस कर दिया तो प्रतिरोधकता हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता तुमको हो जाएगा ओम मीटर, उसका मात्रक हो जाएगा SI मात्रक ओम मीटर में, जस्ट इसको माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा प्रतिरोधकता। ओम इनवर्स को हम लोग सीमेंस से भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया चालकता के आधार पर, इसका हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। 3 तरह के पदार्थ हम लोग को सॉलिड में मिलेंगे। और एक होता है तुमको, अब जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग करेंगे, जो कि हम लोग ठोस में जो है तुमको ठोस में ऊर्जा बैंड, ठोस में ऊर्जा बैंड, ये पहले समझेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण भी ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग ठोस मतलब ये 3 तरह में इसमें कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा स्थिर होती है। तो यह जो तुमको है स्थिर, उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। तो नाभिक में जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन है परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन कहां स्थित होते हैं इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन
निश्चित ऊर्जा स्तर में, निश्चित ऊर्जा स्तर में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इनकी ऊर्जा भी क्या होगी, उसकी ऊर्जा भी निश्चित है कि इतना ऊर्जा का होगा, और इस प्रकार से ये चक्कर लगाते रहते हैं, इसकी ऊर्जा निश्चित होगी। लेकिन जब एक परमाणु का बात है तब तो खैर उसकी ऊर्जा निश्चित होगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जब ठोस में परमाणु, बहुत से परमाणु एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, तो यह जो ऑर्बिटल है उसके कक्षक जो हैं, जो ऑर्बिटल हैं उसके इलेक्ट्रॉन के, वह तुमको क्या होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगते हैं। खास करके संयोजी ऊर्जा, संयोजी जो बाहर के जो कक्षाएं हैं वह एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। तो जब ठोस में जब ठोस में परमाणु काफी नजदीक आ जाते हैं, ठोस में परमाणु काफी नजदीक आते हैं, काफी नजदीक आ जाते हैं, तो उनकी कक्षाएं ओवरलैप, ही अंग्रेजी का वर्ड यूज कर सकते हैं, ओवरलैप करती है। ओवरलैप में एक दूसरे पर चढ़ जाना, ढक जाना, ओवरलैप करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कुछ कमी या वृद्धि हो जाती है, कमी या वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के बजाय एक ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं, एक ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं, बैंड का निर्माण करते हैं। तो मतलब ऊर्जा बैंड जैसे पहले था कि एक निश्चित ऊर्जा होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब एक दूसरे के जब करीब में दूसरे परमाणु आ जाएंगे तो उसका भी प्रभाव, उसके इलेक्ट्रॉन का भी प्रभाव पड़ेगा, सबका आवेश थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। तो उसके प्रभाव से क्या होगा, वह ऊर्जा स्तर के बजाय एक ऊर्जा बैंड का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और ऊर्जा बैंड का जब निर्माण कर लेगा तो ऊर्जा बैंड का निर्माण करेगा तो उसकी ऊर्जाएं क्या हो जाएगी, सभी ऊर्जा बैंड की ऊर्जा कुछ मतलब क्या, सभी इलेक्ट्रॉन का जैसे है किसी के इलेक्ट्रॉन, बहुत से इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में आ गया, तो वह जो है ऊर्जा का क्या करेगा, थोड़ा सा आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज कर लेता है, तो उसकी कुछ ऊर्जाएं क्या जाती हैं, घट बढ़ जाती है। तो यह निश्चित ऊर्जा स्तर नहीं होकर के इलेक्ट्रॉन अब किसका निर्माण कर लेता है, ऊर्जा बैंड का निर्माण कर लेता है। और खास करके ये तुमको, जबकि ये ज्यादा घटना होती है संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, उस पर यह प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें सिलिकॉन का उदाहरण लें तो सिलिकॉन में जैसे कि तुमको है, सिलिकॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखें, सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। उदाहरण जैसे इसका लेंगे तो कैसे ऊर्जा बैंड बनता है, सिलिकॉन का लेते हैं, सिलिकॉन 14 है, तो पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ये तुमको, तो अभी जो है तुमको, और इसके बाद के ऊर्जा स्तर खाली होते हैं, अभी और भी कक्षाएं होंगे 3d 4s, ये सब खाली होते हैं। तो जब सिलिकॉन के बहुत से परमाणु जब नजदीक आएंगे तो क्या होगा, ये जो कि तुमको है, ये सब जो ऊर्जा है 3s2 3p2 और इसमें 3s2 3p6 तक हो सकता है। कहां तक हो सकता है, तो 4 ऊर्जा स्तर हैं जो कि भरे हुए हैं, और 4 ऊर्जा स्तर भी खाली होंगे, 3p4 3p2 है, यहां पर 3p6 तक जा सकता है। तो सिलिकॉन के
जब बहुत से परमाणु नजदीक आते हैं, जब सिलिकॉन के बहुत से की जगह n परमाणु कर दीजिए, जब सिलिकॉन के n परमाणु कर दीजिए, सिलिकॉन के n परमाणु नजदीक आते हैं तो 4n ऊर्जा स्तर जो चार हैं जो कि यहां भरे हुए हैं, 4n ऊर्जा स्तर तीसरी कक्षा के पूर्णतः भरे रहते हैं और 4n ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली रहते हैं। तो जैसे क्या होगा तुमको, जैसे 4 है तो तुमको 4 को तो देखो जैसे 3p6 तक हो सकता है, 4 खाली है और 3s2 3p2 भरा हुआ, 4n और n परमाणु का है, तो 4 गुना n जो है तुमको भरे हुए होंगे, तो ये और 4 गुना n तुमको 4n क्या होंगे, खाली होंगे। 2 ऊर्जा स्तर बन गए इसमें जो कि पूर्णतः भरे हुए, तो जो पूर्णतः भरे हुए तीसरी कक्षा के पूर्णतः भरे ऊर्जा बैंड संयोजी ऊर्जा बैंड तथा पूर्णतः खाली ऊर्जा बैंड चालन ऊर्जा बैंड कहलाते हैं। तो ये जो चालन ऊर्जा बैंड हो गया तुमको, जिसमें कि पूर्णतः जो है तुमको खाली है वह क्या हो गया, चालन ऊर्जा बैंड, और जिसमें पूर्णतः भरा हुआ है वो हो गया संयोजी ऊर्जा बैंड। इस प्रकार से 2 ऊर्जा बैंड हो गया, और ये दोनों ऊर्जा बैंड जो होते हैं ये किसी पदार्थ के विद्युतीय गुण को निर्धारित करते हैं कि वो इन दोनों के गुण का अंतर जो होगा, इन दोनों के ऊर्जाओं का जो अंतर होगा, यह डिसाइड करता है कि कोई पदार्थ चालक होगा, कुचालक होगा या अर्धचालक होगा। तो इस प्रकार से तुमको क्या हो गया कि ऊर्जा बैंड तुमको जो कि ऊर्जा गैप, अब एक पहले इसको डिफाइन करते हैं, ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप किसी पदार्थ के चालन ऊर्जा बैंड एवं चालन ऊर्जा बैंड की न्यूनतम एवं संयोजी ऊर्जा बैंड की अधिकतम ऊर्जा का अंतर ऊर्जा गैप कहलाता है, ऊर्जा अंतराल कहलाता है। तो इसको ईजी कहते हैं, ईजी एनर्जी गैप जो होगा ये कंडक्शन बैंड का ऊर्जा गैप माइनस वैलेंस बैंड का ऊर्जा गैप, ये कंडक्शन चालन ऊर्जा बैंड माइनस संयोजी ऊर्जा बैंड, ये तुमको इसको हम लोग कहेंगे। चालन ऊर्जा बैंड में संयोजी ऊर्जा बैंड को घटा देंगे, ये चालन ऊर्जा बैंड का अंतराल हुआ। इस चालन ऊर्जा बैंड कंडक्शन चालन ऊर्जा, और घटा हो गया ये संयोजी ऊर्जा बैंड।
इसका जो तुमको घटाव होगा ये एनर्जी गैप कहलाता है। और ये जो एनर्जी गैप जो है ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कभी कभी इसको कहते हैं तो इंग्लिश में, तो यह जो ऊर्जा गैप अधिक होगा, अगर यह ऊर्जा गैप अगर अधिक होता है तो वह कुचालक हो जाएगा। और तुमको अगर तुमको कुछ वोल्ट तक, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, तो यह तुमको क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाए तो ये तुमको अर्धचालक होंगे। और यह लगभग शून्य के आसपास हो जाए तो यह चालक होता है। चालक में यह गैप लगभग शून्य हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा गैप के आधार पर भी पदार्थ को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 तरह का परिस्थिति आएगा। ये ऊर्जा गैप हम लोग बता दिए क्या चीज, कि वैलेंस ऊर्जा बैंड बना और कंडक्शन ऊर्जा बैंड। जैसे कि नीचे के जो ऊर्जा स्तर होते हैं, अंदर जो भरे हुए जो रहते हैं, पूर्णतः भरे रहते हैं, वो ज्यादा चालन में भाग नहीं लेते हैं। जो संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके जो कि जस्ट जो कि संयोजी ऊर्जा बैंड और चालन ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉन, इसके जो बीच का अंतर होता है, यही ज्यादा उसके विद्युतीय गुण को प्रभावित करता है। और नीचे के जो ऊर्जा स्तर जो पूर्णतः भरे रहते हैं, वो विद्युतीय गुण में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कर सकते हैं हम लोग। 3 तरह के पदार्थ आएंगे। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण, ये 3 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। जो 3 तरह की परिस्थितियां क्या आएगी। एक परिस्थिति देखो ये आएगा, जबकि देखो इसको अगर ऊर्जा बैंड इस ढंग से दिखाएं, ये चालन ऊर्जा बैंड है और ये तुमको संयोजी ऊर्जा बैंड यहां से शुरू हुआ और ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। ये तुमको ये क्या हो गया, तुमको ये है चालन ऊर्जा बैंड VC, ये EC मतलब इलेक्ट्रॉन, ये है चालन ऊर्जा बैंड की ऊर्जा है, चालन ऊर्जा बैंड है ये। और ये है संयोजी ऊर्जा बैंड है, ये संयोजी ऊर्जा बैंड है। तो इसका जो अधिकतम मान देख लो, इसका जो न्यूनतम मान देख रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल ओवरलैप कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से इसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है। तो इस तरह के पदार्थ जिसमें कि ओवरलैप हो जाए और ये या गैप अगर हो भी तो बहुत कम हो, तो इस तरह के पदार्थ बिल्कुल क्या कहते हैं, ये चालक का है। ये किसका है पदार्थ, ये क्या हो गया, चालक हो गया, कंडक्टर हो गया, जिसमें ऊर्जा गैप एकदम क्या हो गया, ईजी लगभग क्या हो गया, लगभग शून्य हो गया। ये ईजी है ही नहीं, एनर्जी गैप नहीं रहा। तो ये एक तरह के पदार्थ ये चालक होंगे। दूसरे तरह के पदार्थ में होगा कि ये दोनों गैप जो है ये ज्यादा हो, जैसे कि ये तुम्हारा हो गया, ये संयोजी ऊर्जा बैंड है और ये चालन ऊर्जा बैंड यहां है और इसके बीच में जो ईजी का मान है ये बहुत अधिक हो। ये जो ईजी है काफी ज्यादा, काफी अधिक, काफी अधिक, मतलब कि 3-4 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ये हो गया चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, और ये हो गया संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड। तो गैप जो है तुमको अगर Eg ग्रेटर देन अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए, तो ये क्या चीज आ जाएगा, तुमको कुचालक में आ जाएगा। ये कुचालक, सेमीकंडक्टर, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा दे सकते हैं इसे। ये रफ डायग्राम है, ये तुमको बुक में ज्यादा मेंशन नहीं है, ये मतलब अबाउट में दिया जा रहा है। ये क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया, ये इंसुलेटर हो गया तुम्हारा। कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया ऊर्जा गैप, तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन को अब इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाई कि यहां से यहां तक ये जंप कर पाए सामान्य ताप पर, तो ये कुचालक होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। तीसरा तरह का एक पदार्थ आता है अर्धचालक, जिसमें कि एनर्जी गैप तो इसमें भी होगा लेकिन एनर्जी गैप कम होगा। ये जो एनर्जी गैप है ये कम होगा। ये तुमको चालन ऊर्जा बैंड है, ये चालन ऊर्जा बैंड, और ये है संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड। तो इसमें जो ये गैप है लेस देन क्या कह सकते हैं, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप इससे कम हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो ये तुमको हो जाता है ये अर्धचालक हो गया, ये अर्धचालक या सेमीकंडक्टर हो गया। तो ये
पहले क्या बताया कि तुम पहले अभी जो बताए पहले कि जब तुमको जो कि तुमको संयोजी ऊर्जा बैंड में तुमको जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे रहते हैं जो कि जस्ट और उसकी जो महत्तम ऊर्जा होगी और तुमको जो इलेक्ट्रॉन जो कि ऊर्जा स्तर जो पूरा खाली है उसकी न्यूनतम ऊर्जा का अंतर ऊर्जा गैप कहलाएगा। और ऊर्जा गैप जो होगा तुमको अगर ओवरलैपिंग है बहुत ही कम है तो वो चालक होगा। ऊर्जा गैप ज्यादा है तुमको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो यह तुमको सामान्य ताप पर फुलफिल नहीं कर पाएगा, ये कुचालक हो जाएगा। और जब ये तुमको इस रेंज में आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह से कम आ जाए तो ये क्या हो जाता है, अर्धचालक होता है। ये रफ डायग्राम रफ डाटा है तुम्हारा। जहां तक कि सिलिकॉन की बात है, ये ऊर्जा गैप सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 अर्धचालक फेमस अर्धचालक है। सिलिकॉन के लिए जो सिलिकॉन के लिए ईजी होता है ये तुमको होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए ईजी होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है ये। तो ये दोनों देखो इस रेंज में आ गए, अर्धचालक के रेंज में आ जाएंगे। और तुमको चालक में जैसे तांबा इस सब में तुमको ओवरलैपिंग रहता है, उसमें कोई गैप ही नहीं रहेगा। तुम्हारा चालक में क्या रहेगा, कोई गैप ही नहीं रहेगा। और तुमको कुचालक में है जैसे कार्बन वगैरह 5 के आसपास आ जाता है, 5 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 5 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इस तरह से तत्व के रूप में जो दो तत्व हैं इसका ऊर्जा गैप अर्धचालक में आता है। और ये प्रमुख रूप से यूज में आने वाले तत्व के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका पालन कर रहे हैं। तो तत्व के रूप में कौन कौन है, तुमको तत्व के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है तुमको तत्व के रूप में सिलिकॉन Si एवं जर्मेनियम Ge अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं। तो ये तत्व के रूप में 2 हो गए। जैसे कि कुछ अकार्बनिक यौगिक, जैसे कि तुमको यौगिक में लें तो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये सब भी अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये भी यौगिक के रूप में क्या करेंगे, यौगिक अर्धचालक हो गया। ये यौगिक अर्धचालक, ये अकार्बनिक यौगिक अर्धचालक है। और अब जो है तुमको कुछ कार्बनिक बहुलक भी क्या करते हैं, कार्बनिक बहुलक भी अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं, अर्धचालक की तरह करता है। हम लोग जो अपना जो कि अभी जो पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो हम लोग सिर्फ तत्व के रूप में जो सिलिकॉन जर्मेनियम है इसी का डिटेल में हम आगे अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो तुमको है ये कार्बनिक जो अर्धचालक है जिसकी खोज अब इधर हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में हुई है, ये भी तुमको काफी अच्छे अर्धचालक माने जाते हैं। तो हम लोग अपना जो अध्ययन आगे करेंगे उसमें हम लोग का जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो तत्व हैं उसी के आधार पर हम लोग अर्धचालक की आगे पढ़ाई करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया वर्गीकरण हो गया। अब हम लोग इसका अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन जर्मेनियम की अर्धचालक में इसकी कैसी व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसको किस प्रकार से इसका व्यवस्था रहता है, कैसे इसका बनावट है, इन सबों का अध्ययन करके हम लोग इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का चालन होगा, इन सबों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं जो शुद्ध रूप में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है शुद्ध तत्व के रूप में जब रहेंगे तो वह उसके जो है तुमको वह अर्धचालक की तरह किस प्रकार कार्य करता है, जिसको हम लोग नैज अर्धचालक कहेंगे। तो अर्धचालक का तुमको पहला वर्गीकरण में हम लोग नैज अर्धचालक पढ़ेंगे। नैज अर्धचालक मतलब क्या हो गया, जब उसमें कुछ अशुद्धि को क्या नहीं किया जाए, मिक्स ना किया जाए। नैज अर्धचालक पहले पढ़ेंगे। नैज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध रूप तत्व के रूप में सिलिकॉन एवं जर्मेनियम तत्व के रूप में
तत्व के रूप में नैज अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं, की तरह कार्य करते हैं। इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों में जैसे कि इसका जो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है और जर्मेनियम का 32 होता है तुमको। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में क्या होंगे, तुमको 4-4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। सिलिकॉन का तुमको अभी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे भी थे, इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, जर्मेनियम में भी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी व्यवस्था देखो किस तरह से होती है, इसका जो है, इसका जो क्रिस्टल है, जालक किस तरह से बना हुआ है। जैसे यहाँ सिलिकॉन का है तुमको, तो एक सिलिकॉन परमाणु में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर दूसरा सिलिकॉन परमाणु है, यहाँ पर भी दूसरा सिलिकॉन परमाणु रहेगा, यहाँ पर भी दूसरा सिलिकॉन परमाणु है यहाँ पर। और इस ढंग से क्या होगा, सिलिकॉन परमाणु हर तरफ इस ढंग से जुटे रहेंगे। एक तरफ से ये तुमको, ये जो तुमको है 4 बॉन्ड बनाए 4 इलेक्ट्रॉन का, जैसे सब तरफ से ये क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। और हर सिलिकॉन का ऐसा ही होगा, जैसा कि हम लोग दिखा नहीं भी रहे हैं। तो सब तरफ क्या होगा, हर सिलिकॉन परमाणु 4 तरफ से क्या होंगे, इसमें बॉन्ड बना करके इस क्रिस्टल में व्यवस्थित होंगे। और ये तुमको शुद्ध रूप से ये क्या बनाएंगे, तुमको ये क्रिस्टल का निर्माण करेंगे ये। तो ये सिलिकॉन परमाणु का तुमको इस तरह की व्यवस्था होती है, जिसमें 4 और एक इलेक्ट्रॉन, ये तुमको एक इलेक्ट्रॉन का ये दिखाया गया, एक लाइन। यहाँ पे से जो केमिस्ट्री में हम लोग जनरली दिखाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का 1 बॉन्ड, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का ही 1 बॉन्ड दिखा दिया गया है। तो ये तुमको सिलिकॉन का हो गया तुम्हारा। तो सिलिकॉन की ऐसी व्यवस्था होती है और चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित रहते हैं ये सिलिकॉन अपने क्रिस्टल में, जालक में चतुष्फलकीय रूप से, जैसे कि हीरा का होता है उसी तरह से सिलिकॉन एवं जर्मेनियम चतुष्फलकीय रूप से चतुष्फलकीय क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, चतुष्फलकीय क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। मतलब 4 से जुड़ा रहेगा, एक 4-4 से जुड़ा रहता है। तो अब क्या होता है, जबकि इसमें अब चालन का बात करते हैं, इसका तो व्यवस्था हो गया। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऊर्जा का गैप है, जबकि जो इस ऊर्जा का स्तर पर यहाँ पर जो देख रहे थे सिलिकॉन जर्मेनियम का ये ऊर्जा का ये गैप है। जैसे सिलिकॉन में ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये ऊर्जा गैप है। ये चालन ऊर्जा बैंड है, चालन ऊर्जा बैंड, और ये है संयोजी ऊर्जा बैंड। इसमें जो एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर किसकी ऊर्जा गैप है तुमको, ये सिलिकॉन का अगर केस है तो ये संयोजी ऊर्जा बैंड। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जबकि यहां पर अगर ताप दिया जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके, चालन ऊर्जा बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके ये कहां चला जाता है ऊर्जा प्राप्त करके, ये तुमको चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जमा हो गया और यहां पर जहां पर से इलेक्ट्रॉन निकल गया इसको हम लोग होल कहते हैं। ये तुमको क्या हो गया, होल हो गया, छिद्र जिसको हिंदी में कहते हैं से, ये होल हो गया, छिद्र, या कहीं कहीं वीवर भी मिल जाता है हिंदी इसका। और यहां पर क्या हो गया, संयोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर हो गए ये चालन इलेक्ट्रॉन, इसको कह सकते हैं, ये चालन इलेक्ट्रॉन। बाकी ये चालन के लिए तुमको हो गए। तो जबकि हम लोग ऊर्जा देते हैं तो सिलिकॉन के जो कि संयोजी ऊर्जा बैंड के इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करके कहां चले जाते हैं, चालन ऊर्जा बैंड में चले जाते हैं। सिलिकॉन को जब ऊर्जा दी जाती है, यहां से लिखते हैं, सिलिकॉन को जब ऊर्जा, ताप मैंने गर्म भी करेंगे, ताप ऊर्जा या जो कमरे के ताप पर ऊर्जा दी जाती है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप
जिसके फलस्वरूप संयोजी ऊर्जा बैंड में होल, संयोजी ऊर्जा बैंड में होल एवं चालन ऊर्जा बैंड में चालन इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो ये जो तुमको है, ये प्रक्रिया क्या होती है, यह तुमको फिर होगा, फिर और इलेक्ट्रॉन फिर किधर आएगा, नीचे आना चाहेगा, फिर इस प्रकार से ऊर्जा लेके फिर ऊपर जाएगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाता है, इस प्रकार से होल और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तुमको बन जाएगा। इस प्रकार से क्या होते जाता है तुमको, जबकि ये तुमको ऊर्जा लेके ऊपर गया, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आया, और इस तरह से कंडक्शन क्या जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो और इसमें जो कि धारा जो उत्पन्न होती है, आई बराबर होता है, आई जो धारा, उसमें जो धारा उत्पन्न होगी, धारा आई बराबर आई जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रवाह होगा प्लस होल के कारण जो होगा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। इसमें प्रवाहित धारा जो होगी आई बराबर, प्रवाहित धारा आई बराबर ये इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा है और प्लस होल के कारण जो है, दोनों के सम के बराबर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब इधर ऊपर से नीचे जाना और उस होल का नीचे से, इसका इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएगा, और होल का सफर होगा तुमको चालन ऊर्जा बैंड से संयोजी ऊर्जा। तो दोनों का जो दिशा उल्टा है, आवेश भी उल्टा है, तो धारा दोनों कारण ऐड हो जाता है, धारा दोनों कारण क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। आई कहते हैं तुमको इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा जो कि जा रहा है कहां, संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में, और होल का जो कह सकते हैं आई एच जो होगा, ये चालन ऊर्जा बैंड से होल के कारण धारा, होल के कारण धारा, और आई हो गया कुल धारा, ये दोनों धाराओं के योग के बराबर होगा, ये आई बराबर ये दोनों के कुल धारा इतना के बराबर होगा, इतना विद्युत की धारा प्रवाहित होगी। और इस प्रकार से उसमें जो है तुमको सिलिकॉन में एक करंट क्या होगा, इतना का करंट एक फ्लो इसमें होता रहेगा इसके क्रिस्टल में। और ये जो तुम्हारा कहलाएगा ये चालन ऊर्जा बैंड में से जाना, इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रॉन होल युग में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो नीचे एक होल क्रिएट होता है और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, तो जिसके कारण कि इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल युग का निर्माण होगा। और ये तुमको था जैसे नैज अर्धचालक का में किस प्रकार से कंडक्शन होता है उसकी जानकारी थी। अब जहां तक कि जहां ये जो तुमको नैज अर्धचालक में जो कि इसमें जो इतना कम जो है तुमको ये जो धारा का मान है, ये सफिशिएंट नहीं होता कंडक्शन कि तुमको कोई भी प्रैक्टिकल इससे कुछ काम किया जा सके। तो इसके लिए तुमको क्या होता है कि इसके बदले इसमें जो है तुमको इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए, जो कि हम लोग अभी जो पढ़े, यह इतना सफिशिएंट नहीं होता कि रूम कमरे के ताप पर कुछ व्यवहारिक काम में आ सके। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि इसको बढ़ाने के लिए, इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम उसमें अशुद्धि मिला देते हैं, और जिसको हम लोग कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। और इसमें अपद्रव्य अर्धचालक दो तरह के होंगे, एन प्रकार के और पी प्रकार के। पहले एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, नैज अर्धचालक पर आधारित है। एनसीईआरटी का उदाहरण पहला है 14.1 तुम्हारा इस चैप्टर का। उसमें यह पूछा जा रहा है कि तुमको कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब जो है वर्ग 14 के ही तत्व हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन लेड, ये सब भी वर्ग 14 में याद किया होगा। तो ये सब है तुमको जहां तीन का तत्व का जिक्र किया गया है। तो कहा गया है कि जब ये दोनों क्या है, ये दोनों अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं, तो कार्बन क्यों नहीं करता है? तो कार्बन भी अर्धचालक होना चाहिए, ये जबकि कुचालक की भांति काम करता है, ऐसा क्यों? तो देखो कार्बन का जहां तक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, तो ये तुमको दूसरा कक्षा है इसमें। और सिलिकॉन में ये जो 14 है, इसमें यही चीज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये 3s2 3p2 ये तीसरी कक्षा में है। तो ये जो तुमको है, जैसे जैसे कक्षा का संख्या बढ़ता है तो ऊर्जा का जो गैपिंग है इसका घटता जाता है। और जैसे जैसे जर्मेनियम में ये तुमको आ रहा हो जाएगा आर्गन 18 3d10 4s2 4p2, तो ये तुमको 4s2 4p2 है।
तो ये जो तुमको जैसे जैसे कक्षा का संख्या बढ़ता है, ये जो ऊर्जा का गैपिंग है वो कम होता जाता है। कक्षा की संख्या बढ़ने पर, कक्षा की संख्या बढ़ने पर Eg का मान घटता जाता है, Eg का मान घटता है। जो संयोजी ऊर्जा बैंड और जो चालन ऊर्जा बैंड में जो संयोजी ऊर्जा बैंड का अंतराल घटाएंगे तो ये ऊर्जा अंतराल क्या होगा, कम होगा। तो ये जाहिर है कि कार्बन के केस में ये जो Eg है ये तुमको लगभग 5 पॉइंट कुछ होता है। ये कार्बन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है तुमको कार्बन के लिए, और ये Eg का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, Eg का मान 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। तो ये दोनों सेमीकंडक्टर रेंज में आ गया, अर्धचालक में आ गया, और इसको ये जो है तुमको कुचालक के रेंज में चला गया, क्योंकि इतना अधिक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ताप पर सामान्यतः प्राप्त नहीं होगा, और इसलिए क्या होगा तुमको ये कार्बन कुचालक होते हैं और सिलिकॉन जर्मेनियम तुमको अर्धचालक के रूप में, जबकि इसी में तुमको टीन और लेड ये सब क्या आ जाएंगे, धातु के रूप में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो और ऊर्जा अंतराल घट जाएगा। कार्बन से तुमको धातु हो गया, सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक हो गया, चालक हो गया, ये कार्बन मतलब कुचालक हो गया। ये दोनों क्या हो गया, अर्धचालक में आ गया। और इसमें इसी ग्रुप में अगर अलग आगे जाते हैं सिलिकॉन, टीन और लेड, वो क्या हो जाएंगे, चालक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऊर्जा अंतराल और क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आज तुमको जहां तक है ये तुमको नए अर्धचालक तक, इसी टॉपिक तक आज के क्लास को रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है तुमको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अपद्रव्य अर्धचालक के बारे में, इन एक्सट्रिंसिक के सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कैसे कंडक्शन होता है, और उसी में हम लोग चाहेंगे तो पीएन जंक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। तो आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त करते हैं। तुम लोग जो भी तुम्हें नोट चाहिए या तुमको जो भी टॉपिक पर किसी पे पूछना चाहते हो, राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके उसमें तुम जा करके सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, नोट्स उसके मिल जाएंगे। तुम पर्सनल डाउट के लिए तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में बात करना चाहो उसके लिए भी टाइम ले सकते हो। तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।